यासर अबू शबाब नाम का गज़ा के अंदर एक ग्रुप है जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये हमास के ख़िलाफ़ है। ये एक पहली कहानी अजीबोगरीब आई है जिसे समझने में मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जितना आसान करके समझा सकता हूँ उतना आसान करके समझा रहा हूँ। यासिर अबू शबाब नाम के इस संस्था को आप ये कह सकते हैं कि ये फ़िलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन फ़िलिस्तीन का समर्थन तो करती है लेकिन गाज़ा के अंदर मौजूद हमास के ख़िलाफ़ है, हमास के लोगों को मार रही है और लड़ रही है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर इज़राइल के एक ये बड़े नेता राजनेता हैं, इन्होंने ऑन इंटरव्यू ऑन एयर ऑन लाइव शो में कह दिया कि नेतन्याहू इस शबाब ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। गज़ा के अंदर जो संगठन शबाब संगठन है जो हमास के ख़िलाफ़ है, लेकिन गज़ा के लोगों के साथ और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ है, ये नेतन्याहू उसको हथियार दे रहे हैं। जी हाँ, हथियार दे रहे हैं। अगली रिपोर्ट ये देख लीजिए। हथियार देने की बात कबूल की जा रही है और इज़राइल ने आधिकारिक तौर पर माना है कि हाँ, हमने इस अबू शबाब संगठन को हथियार दिए हैं। अब ये ज़रा तस्वीर देखिए, फ़िलिस्तीन का जो है बैच जो है हल्का हल्का ब्लर कर रखा है हमने फ़ोटो। ध्यान से देखिए आप, ये जो बंदा है अबू शबाब संगठन का है, फ़िलिस्तीन का झंडा है सीने पे और इसके पास हथियार भी है, और ये हथियार इज़राइल ने दिए हैं और यही संगठन हथियारों से लैस होकर फ़िलिस्तीनियों को मदद भी बांट चुका है गाज़ा के अंदर। तो अब ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फ़िलिस्तीनी संगठन को इज़राइल हथियार दे रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है, नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है और बल्कि हथियार देने की बात खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट की है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह आ गया है कि ये शबाब संगठन है, ये ISIS से लिंक है। यहाँ से कहानी सारी पलट रही है। ये संगठन अबू शबाब ग्रुप जो है ये पूरी तरह से ISIS से लिंक है। तो क्या फिर ये कहा जाए कि फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रहा है ISIS, दाइश? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन यही हकीकत है जो आपको दिखाया है खबरों में। अब यही है। एक बात और क्लियर समझ लीजिए, इस मामले के बाद क्लियर हो गया है कि इज़राइल की औकात नहीं है फ़िलिस्तीन के लड़ाकों से लड़ने की। इज़राइल की फटी पड़ी है कि करें तो करें क्या। ऐसे में इज़राइल ने जानबूझकर ऐसे लोकल फ़िलिस्तीनी संगठनों को हथियार बांटे, उनका भरोसा जीता, उनको कहा कि हम आपको सब कुछ देंगे, बस आप हमास से लड़ो और हमास की जगह आप बन जाओ। अब देखिए दोस्तों, इसी संगठन के बारे में कबूल करते हुए नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है कि इसमें क्या बुराई है कि हम अपने ग्रुप्स को एक्टिवेट कर रहे हैं गाज़ा के अंदर, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं और वो आपस में ही मिट रहे हैं और हमारे इजरायली सैनिक बच रहे हैं। सुनिए। רק שאלה, ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? זה חמור מאוד. כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבצד גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב, רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. אבל לליברמן לא אכפת. אתה חושב שיחקרו את זה? אני לא ההדלפה, मोहतरम हजरात, चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी आपको। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये रफ़ा की तस्वीर है। रफ़ा गाज़ा का काफ़ी फेमस और ख़ूबसूरत शहर हुआ करता था। आज ऐसा लग रहा है पूरी ज़मीन पर सबसे बड़ा भूकंप रफ़ा में आया और रफ़ा का ऐसा हाल हो गया। उधर अगली तस्वीर ये है, गाज़ा की तरफ जो मदद के ट्रक जा रहे हैं, इज़राइल के सेटलर्स उन मदद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इज़राइल के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ऐसा बैन लगा दिया कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकती। गाज़ा के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर इज़राइल ने हमला किया। उस हॉस्पिटल के अंदर 3 पत्रकार मौजूद थे। तीनों पत्रकार भी
इस हमले में मारे गए। इसके बाद अब 225 टोटल पत्रकार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 225 पत्रकार इजराइल ने कत्ल कर दिया और दुनिया खामोशी से देखती रह गई। इजराइल की जेल में 70 साल के एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी को इतना टॉर्चर किया गया कि वो टॉर्चर झेल न सके और इजराइल की जेल में मारे गए। हज़रात, उधर गाज़ा में बकरीद क़यामत का दिन हो गया। बकरीद ऐसी गुजरी कि अल्लाह ऐसी बकरीद किसी को ना दिखाए। हज़रात मोहतरम, 2 साल से गज़ा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं और आज जब गाज़ा में ईद है तो ऐसे में गज़ा के लोग अपने अपने इलाके को छोड़ रहे हैं, छोड़ते हुए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब उनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। अब वो रोते हैं तो आंखों में और सीने में और सर में उनके दर्द होता है। ये गाज़ा के लोगों का कहना है। हज़रात देखिए, गाज़ा के लोग ईद के दिन भी अपने इलाकों से बाहर हो रहे हैं क्योंकि इजराइल कभी भी नरसंहार कर सकता है। हज़रात, अब ये देखिए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को इजराइल ने गज़ा के अंदर उड़ाकर तहस नहस कर दिया है। गाज़ा के अंदर मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बल्कि यूँ कहूँ कि कोई भी सिस्टम बचा नहीं है, सब कुछ कोलैप्स है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत जान अस्पतालों के ज़रिए बच भी रही थी तो इजराइल अस्पतालों को भी उड़ा रहा है। इजराइल और अमेरिका की धमकी के बाद जर्मनी औकात पर आया और कहा कि हम इजराइल को हथियार जैसे दे रहे थे वैसे देते रहेंगे। बरतानिया के प्रधानमंत्री दुनिया का हमारे वाले से तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये बड़े लेवल का दोगला है। कैसे? बरतानिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल की जो आखिरी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजराइल ने जिस तरह के गाज़ा के लोगों पर हमले किए हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इजराइल सरासर गलत कर रहा है, लेकिन हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे। देखा, ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का वर्ल्ड क्लास दोगलापन। एक तरफ से मुंह पर थप्पड़ मारकर गाल लाल कर रहे हो, दूसरी तरफ से कह रहे हो कि हम मरहम लगाएंगे, मरहम लगाकर फिर मारोगे, फिर मरहम लगाओगे, फिर मारोगे। बहुत बढ़िया। जर्मनी ने अपनी एक महिला पार्लियामेंट सांसद को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़िलिस्तीन लिखा हुआ था टी शर्ट पर और वो शर्ट पहनी हुई थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमानों से नफ़रत की इंतहा पार हो चुकी है, लेकिन मुसलमान खुद ही सो रहा है। गाज़ा के लोग आज देखिए क्या हाल है उनका, और उनकी ऐसी हालत को देखकर, उनके छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काटी हुई देखकर, बच्चों को टुकड़ों में बटा हुआ देखकर, देखिए आसपास कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से समाज के लोग हैं और वो कितने घटिया तरीन हैं कि बेजुबानों के मारे जाने पर, बच्चों के मारे जाने पर इसलिए बस खुश हैं और खामोश हैं इजराइल के आतंक पर क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। जैसा कहा था वैसा हुआ। ये देखिए, यूएन के अंदर ये गंदी नस्ल की, गंदी ब्रीड की औरत जो बैठी हुई है, अमेरिका की प्रवक्ता, इसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यानी यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया, रिक्वेस्ट लाई गई, जिसमें कहा गया था कि इस बिल को पास किया जाए और गाज़ा के ऊपर इजराइल के हमलों को तुरंत बंद करवाया जाए और गाज़ा में मदद जाए। अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ये औरत जो है गंदी ब्रीड की, ये अमेरिका की यूएन की प्रवक्ता है जिसने अपना हाथ उठाया, बयान दिए और वीटो पावर का इस्तेमाल करके इजराइल के आतंक को सपोर्ट किया और गज़ा के नरसंहार को जारी करने का ऐलान किया। यूएन में अब ये क्लियर हो गया था कि अमेरिका ही आतंकवादी है। ऐसे में रशिया खुद अमेरिका पर भड़का। रशियन एम्बेसडर आपकी स्क्रीन पर हैं। आसान मैं खुद समझा देता हूँ कि हुआ क्या। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट अमेरिका ने किया
और अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। ये दर्शाता है और बताता है कि कौन मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है, कौन आतंक चाहता है, कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है और कौन शांति मिडिल ईस्ट में नहीं चाहता। हजरात, इधर ये तस्वीर देखिए, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे गाज़ा में खाली बर्तन लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको खाना मिल जाए। अब तो वहाँ भूख मौत बन चुकी है। हमने जैसे तैसे पहली मदद खेप की पहुँचा दी है, अब दूसरी मदद की तैयारी हम कर रहे हैं। इसीलिए ये बारकोड हम दिखाते और लगाते हैं और कई दिनों से ये समझ में आ रहा है कि ये बारकोड काम नहीं कर रहे, लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में ये बारकोड काम करते हैं, आप बार बार ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर भी आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इजराइल का सुअर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी असलियत पर आ गया, औकात पर आ गया और अब उसने ऐलान किया है कि मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी कर लो। अब देखिए फ़िलिस्तीन के इलाकों में इजरायली सेटलर्स का हाल देखिए। फ़िलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज़ में, उनके घरों पर, खेतों पर, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, लेकिन दुनिया ये चुपचाप देख रही है। उधर अमेरिका ने $325 मिलियन के कुवैत को हथियार अप्रूव कर दिए हैं, यानी अब भारी मात्रा में कुवैत अमेरिका से हथियार खरीद सकता है। हजरात, ये एक रिश्वत है अरब देशों को कि गाज़ा के लोगों का नरसंहार होने दो, तुम्हें हथियार चाहिए हम देंगे, तुम्हें पैसा चाहिए हम देंगे, बिजनेस चाहिए हम देंगे और तुम्हें बदनाम भी ना होने देंगे। बस गाज़ा के नरसंहार पर इजराइल का विरोध न करना। जो ऐसी बात मान रहा है इनकी, अमेरिका उन्हें जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत ऐसे बड़े बड़े देशों को अंधाधुंध हथियार दे रहा है। 12 एक्टिविस्ट फ्लोटिला के ज़रिए, नाव की तस्वीर दिखा देता हूँ, ये है वो नाव। इस नाव के ज़रिए गाज़ा की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल वायरलेस पर इनको वार्निंग दे रहा है और इनसे कांटेक्ट करके कह रहा है कि रुक जाओ, गाज़ा की तरफ मत बढ़ो। अब इजराइल ने कहा है कि अगर ये नहीं रुकेंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 12 के 12 एक्टिविस्ट को इजराइल गिरफ्तार कर लेगा। गाज़ा के नरसंहार में याद रखिएगा, दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल के साथ हैं। ग्रीस के पास इजरायली ड्रोन है। ग्रीस उस इजरायली ड्रोन को उस फ्लोटिला के ऊपर उड़ा रहा है और फ्लोटिला 12 लोगों के काफिले को ट्रैक कर रहा है। जर्मन की जो एक एक्टिविस्ट उस जहाज़ पर हैं, वो खुद इस बात को बता रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। For 2 nights now, drones have been circling above us. For 2 nights, we've been subjected to psychological warfare. These drones are manufactured in Israel and operated by Greek authorities. Greece and Israel have a deepening defense partnership. Also, Greece is a key customer of Israeli military technology. These very drones that shadow us each night just after sunset. Their collaboration goes beyond weapons. They're also linked through infrastructure projects, like the proposed natural gas pipeline from Israel to Europe via Cyprus and Greece. And not to our surprise, politically, Greece has aligned itself with Israel, even abstaining from UN votes that could hold Israel accountable. So when we set sail, we are not only confronting Israel's bureaucratic and military tactics, we are facing the might of its... हजरात, अब पूरी दुनिया से 5 लाख लोगों ने साइन किया है लेटर, जिसमें ये मांग की गई है कि इजराइल उस फ्लोटिला एक्टिविस्ट वाले नाव पर हमला ना करे, बल्कि उसे बचाए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। हजरात, एक बार फिर से गाज़ा की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। मदद के लिए आगे आइए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।